नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नए कृषि कानून पर झूठ फैलाने वाले एनसीपी के नेता शरद पवार की कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पोल खोल दी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और देश के कृषि मंत्री भी रहे हैं। कृषि से जुड़े मामलों और समाधानों के उन्हें विशेषज्ञ माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कृषि कानूनों पर झूठ फैलाया है उसे देखकर वो बेहद अचंभित हैं। हालांकि कृषि मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि वो दरअसल नए कृषि कानूनों पर जिस तरीके के झूठ फैला रहे हैं वो उनके जो झूठ हैं उसके जो तथ्य हैं वो स्पष्ट कर देते हैं कि दरअसल क्या झूठ वो फैला रहे हैं, लेकिन सच क्या है। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि शरद पवार ये बात समझेंगे और नए कृषि कानूनों में क्या है वो जान पाएंगे। साफ तौर पर शरद पवार कृषि मंत्री रहे हैं, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने नए कृषि कानूनों पर एक के बाद एक सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये जो नए कानून है ये एमएसपी और मंडियों को खत्म कर देंगे, उन्हें कमजोर बना देंगे और इसके अलावा भी कई तमाम बड़े आरोप उन्होंने लगाए अपने ट्वीट के जरिए। लेकिन अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर शरद पवार के हर सवाल का जवाब दिया और हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक वरिष्ठ नेता हैं, कृषि विशेषज्ञ माने जाते हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसे में उन्हें उनसे यह उम्मीद नहीं थी कि शरद पवार भी आखिर नए कृषि कानूनों को नहीं समझेंगे। तो कृषि मंत्री ने एक बार फिर से न सिर्फ देश को बल्कि देश के पूर्व कृषि मंत्री रहे शरद पवार को समझाया कि नए कानून किसानों के लिए अपनी फसल बेचने के लिए एक नई व्यवस्था का विकल्प देने वाले हैं। इसके तहत वो अपनी जो फसल है वो राज्य से बाहर बेच पाएंगे और कहीं भी किसी भी आसानी में वो अपनी फसल बेच सकेंगे। इससे उन्होंने अपनी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और इससे मौजूदा एमएसपी व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होगा, मंडियां चालू रहेंगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो तमाम तरीके से समझाने की कोशिश एक बार फिर से कृषि मंत्री की ओर से की गई। उन्होंने साथ ही कहा कि नई व्यवस्था के तहत मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके विपरीत इसमें कंपटीशन बढ़ेगा और सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इसमें बचत भी होगी। नए कानूनों के अंतर्गत दोनों ही जो व्यवस्थाएं हैं वो किसानों के हित में साथ साथ चलती रहेंगी। तो एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शरद पवार को जवाब देते हुए उन्हें साफ तौर पर समझाने की कोशिश की कि वो भी तथ्यों को जाने कि आखिर इस नए कृषि कानून में क्या है, क्योंकि उनसे ये उम्मीद नहीं की जा रही है कि वो भी इस तरीके से झूठ फैलाएंगे जैसे कि कांग्रेस पार्टी, उसके तमाम नेता और साथ ही दूसरी विपक्षी पार्टियां झूठ फैलाने का काम कर रही हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जब इन तमाम तथ्यों को सामने रखा उसके बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अब वो उम्मीद करते हैं कि वो सचमुच इसको लेकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने तथ्य सामने रखे हैं उसके बाद वो अपना रुख इनको लेकर बदलेंगे, ये उम्मीद है और इन कानूनों के फायदे किसानों को बताएंगे। आपको बता दें शरद पवार ने ट्वीट जो किए थे उसमें ये कहा था कि नए कृषि कानून एमएसपी पर फसल खरीद करने के ढांचे पर बुरा असर डालेंगे, जो मंडी प्रणाली है वो इससे कमजोर होगी और उन्होंने एमएसपी को सुनिश्चित करने और इस व्यवस्था को कहीं अधिक मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया था। लेकिन कृषि मंत्री की ओर से यह कहा गया, दरअसल वो भी जब यूपीए के शासनकाल में कृषि मंत्री थे तो वो भी लगातार इन कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे थे, लगातार उनकी ओर से भी ऐसी पेशकश की जा रही थी और अब जब मोदी सरकार ने इन कानूनों को बदलाव किया है, नए कृषि कानून 3 बनाए गए हैं, तो उस पर अब शरद पवार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार जो यूपीए की सरकार थी जिसमें शरद पवार कृषि मंत्री थे, साथ ही उनकी पोल भी खोली। शुरू से ही लगातार ये बात सामने आ रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी इस नए कृषि बिल का विरोध कर रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि दरअसल शुरू से कांग्रेस पार्टी भी लगातार इन नए कृषि कानूनों के पक्ष में रही है। लेकिन चूंकि देश के जो किसान हैं, जो किसान संगठन के नेता हैं, वो अब इसका विरोध कर रहे हैं, तो
तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी उनके साथ आकर खड़ी हो गई है। और महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अभी भी जो सरकार है वहां वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन की सरकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अभी भी यह पार्टी एक साथ है और वही वजह है कि अब शरद पवार जो लगातार इन नए कृषि कानूनों की बात कर रहे थे अपने शासनकाल में, लेकिन अब चूंकि विपक्ष में है तो ऐसे में सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से शरद पवार की ओर से किसानों को भटकाने की कोशिश की गई है और जिसका जवाब कृषि मंत्री ने साफ तौर पर दिया और शरद पवार के इन ट्वीट पर भी पलटवार किया। आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर्स पर तो किसान लगातार नए कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर पर, लेकिन महाराष्ट्र में भी एक अलग ही राजनीति इन नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रही है। वहां शिवसेना लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। एनसीपी और कांग्रेस चूंकि गठबंधन की सरकार है, ऐसे में वो तो दोनों पार्टियां भी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन केंद्र सरकार हर एक सवाल का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उसी कड़ी में कृषि मंत्री ने भी शरद पवार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बता दें, अन्ना हजारे जो पहले इन नए कृषि कानूनों के विरोध में थे और कहीं ना कहीं अनशन करने की बात उनकी तरफ से कही गई थी कि वो आने वाले वक्त में अनशन करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने नए कृषि कानूनों के खिलाफ जो वो अनशन करने वाले थे उन्होंने उसे रद्द कर दिया है। क्योंकि जब अन्ना हजारे ने अनशन करने की बात कही तो उसके बाद जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और साथ ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अन्ना हजारे से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अन्ना हजारे ने जो अपना अनशन था वो करने से मना कर दिया और इस पर शिवसेना कहीं ना कहीं भड़की हुई है। जो शिवसेना सभी को साथ लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही थी इन नए कृषि कानूनों के विरोध में, जो आजाद मैदान में रैली हुई महाराष्ट्र के, उस पर भी वहां शरद पवार पहुंचे, उन किसानों के बीच पहुंचे और इसको लेकर वो लगातार ये कह रहे थे कि दरअसल नए कृषि कानूनों के विरोध में वो भी इन किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं जो लगातार इसमें विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब तो अन्ना हजारे ने मुलाकात के बाद, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात के बाद अपने अनशन को वापसी का ऐलान कर दिया कि वो अब अनशन नहीं करेंगे, जिस पर शिवसेना भड़क गई और शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना के जरिए अन्ना हजारे पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए ये लिखा कि क्या सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में ही अन्ना हजारे को अनशन सूझता है, उसके बाद क्या राम राज्य आ गया है? ये सवाल अन्ना हजारे से सामना में पूछा गया है और शिवसेना ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जनता नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे फैसलों से परेशान रही, लेकिन अन्ना ने करवट तक नहीं बदली। तो कहीं ना कहीं अब इन किसान आंदोलन की आड़ में शिवसेना अन्ना हजारे पर भी निशाना साधती नजर आ रही है। अन्ना हजारे एक समाज सेवी हैं, लोकपाल के लिए वो अनशन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह थे उनकी सरकार में उन्होंने अनशन किया था और यही वजह है, बौखलाहट साफ तौर पर सामने आ रही है, तभी अन्ना हजारे पर निशाना साधा जा रहा है और उनसे यह सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि वो अन्ना हजारे की मर्जी है कि वो आखिर किस सरकार में आंदोलन करना चाहते हैं या किस वजह से आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन शिवसेना चूंकि महाराष्ट्र में एकदम बौखलाई हुई है, लगातार शिवसेना के नेता हो, एनसीपी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, तमाम तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार किसान आंदोलन की आड़ में अब अपनी राजनीति तो चमकाने की कोशिश हो ही रही है, लेकिन किसानों को किस तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, किस तरीके से वोट बैंक के लिए ये लोग अपनी घटिया राजनीति पर उतर आए हैं, उसकी बानगी भी हर रोज देखी जा रही है। उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है जो लगातार उन तमाम लोगों का साथ देती नजर आती है, चाहे फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट देख लिए जाएं, राहुल गांधी के, ये तमाम वो नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते नजर आ रहे हैं। और अब एनसीपी के नेता शरद पवार ने, जो कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, तो जाहिर है उनसे कृषि मंत्री को ये उम्मीदें नहीं है। यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल उन्होंने तथ्य सामने रखे हैं और उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि अब वो किसानों को सही बात बताएंगे कि आखिर इन नए कृषि कानूनों में उनके लिए क्या है और किस चीज से उनको फायदा होगा। एमएसपी और मंडियों पर जो वो भ्रम फैला रहे हैं उसको लेकर वो साफ करेंगे और जाहिर है आने वाले वक्त में जो ट्विटर पर उनके माध्यम से झूठ फैलाया गया है उसकी सच्चाई सामने आएगी। तो इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किए हैं। तो जाहिर है आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर क्या
शरद पवार इन झूठ पर अपनी सफाई अब पेश करते हैं। लेकिन फिलहाल जो बात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कृषि से संबंधित मुद्दों और समाधानों के बारे में शरद पवार को अच्छी जानकारी है। ऐसे में वो समझेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि दरअसल अगर ये तमाम नेता इस नए कृषि कानूनों के फायदे भी जानते होंगे तो उसके बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ इसलिए है क्योंकि इन्हें अपनी जो सियासी जमीन है वो तैयार करनी है। सियासी फायदे के लिए अपने ये लगातार किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरना इनका मकसद है, जिसमें वो लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में लगातार टकराव की स्थिति तीनों पार्टियों यानी गठबंधन की जो सरकार है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच देखी जा रही है। लेकिन नए कृषि कानूनों पर ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर केंद्र सरकार, कृषि मंत्री से लेकर लगातार पुलिस प्रशासन जो लगातार कार्रवाई कर रहा है उसको निशाने पर ले रही है और जिस तरीके से हिंसा हुई उसको ये सही ठहराते भी नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि दरअसल पुलिस प्रशासन की इसमें गलती है। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं किसानों जो आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ देकर ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरना इनका मकसद है। झूठ फैलाने का काम ये शुरू से कर रहे हैं। जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार केंद्र सरकार ये सवाल उठा रही है कि अगर किसानों को किसी ने भ्रमित किया है इन कानूनों को लेकर तो वो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं और विपक्षी पार्टियों के साथ वो किसान संगठन के वो नेता हैं जो लगातार किसानों को एकजुट करने में जुटे हैं। इन नए कृषि कानूनों के खिलाफ सच्चाई से रूबरू नहीं कराया जा रहा है, लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है और इसी का ही मुंहतोड़ जवाब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शरद पवार को दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।